कल कामदा एकादशी है, बहुत सावधान रहना है, बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का, हर कांड की समाप्ति अयोध्या कांड की समाप्ति नहीं है। अयोध्या कांड का तो विश्राम होता है। अयोध्या कांड की समाप्ति क्यों नहीं है? अयोध्या कांड तो भरत जी महाराज का चरित्र है और भरत जी महाराज के चरित्र पर समाप्ति तो होती नहीं है। गाते कहते सुनते विश्रांति हो सकती है, होती है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारित दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठने, हठ राम सन्मुख करत को। भरत जी महाराज की अनन्य शरणागति प्रभु के श्री चरणों में संसार के जीवों को भगवान के चरणों में लगाती है। इसलिए भरत जी के चरित्र पर गोस्वामी जी ने विश्राम स्थल पर कहा, भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुने। जो नियम पूर्वक भरत जी महाराज के चरित्र का श्रवण करते हैं, मानो नित्य ही। नियम तो उसी को कहते हैं जो प्रायः नित्य हो या और कोई नियम हो। एकादशी काशी कहेंगे सुनेंगे, अमावस पूर्णिमा कहेंगे सुनेंगे, सोमवार को कहेंगे सुनेंगे, गुरुवार को कहेंगे सुनेंगे। ये भी नियम हो सकता है नित्य न हो। तो भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होनी भव रस विरति। इस संसार का सुख फिर अच्छा लगता नहीं है, फिर तो परमात्मा के चरण कमल ही अच्छे लगते हैं, वही प्यारे लगते हैं। और फिर निश्चित रूप से भगवान के चरणों में जीव का प्रेम हो जाता है। भरत जी महाराज के चरित्र को नियम पूर्वक परम पुनीत भरत आचरण, क्योंकि जन रंजन भंजन भव भारू। भरत जी का चरित्र ही तो भक्तों के हृदय को उल्लसित करने वाला है। जन रंजन और भंजन भव भारू, ये भवसंतु का नाश कर देने वाला है। और राम जी के तो प्रेम रूपी अमृत का सार है, सार। भरत जी महाराज जब नंदी ग्राम में होते हैं, कभी कभी प्रभु का विरह व्यापता है उनको। जो प्रसंग आज राज सदन में चलने का है, सहसा चल ही नहीं पा रहे उधर। भरत जी महाराज को तो कभी कभी प्रभु का विरह होता है। वो पीछे की बातें अपने चित्रकूट की यात्रा सोचने लगते हैं, मानो सचित्र देखने लगते हैं। हाय हाय मेरे प्रभु के सर पर जटाएं, जिनके कमल के समान नेत्र, उन्होंने मुनि वस्त्र धारण किए। और साथ में श्री जानकी मैया कितनी कोमल, कितनी सुकुमार है। कैसे कोई सहन करे कि वो वन में, पर क्या करें। शरीर रोमांचित होता, शिथिल होता, नेत्रों से जल बरसता। भरत जी की दशा देखकर तो भगवान भी प्रेम से अधीर होकर भरत जी की विरह व्यथा दूर हो, तभी तो प्रभु ने चित्रकूट में भरत जी का इतना लाड़ प्यार किया। पर भरत जी भी क्या करें। अच्छा, जब प्रभु का वियोग होता है तो नंदीग्राम में कभी कभी माता की कुचाल भी याद आती है। ऐसा लगता है इस पादुका के समक्ष खड़े भी होने की अब सामर्थ्य नहीं है। जब माता की कुचाल याद आती है, मुझ अधम को राज्य देने के लिए, राज्य दिलाने के लिए माता ने मेरे स्वामी को वन भेजा।
न जाने प्रभु कब फिरेंगे, या मेरी कुटिलता समझकर मुझे कहीं त्याग ही ना दें। देखो भगवान तो कृपालु है जी, मन की बात सब जानते हैं, फिर भी तो भक्त आदर पूर्वक अपने दिल की बात विनय करता है। भगवान तो दीन हितकारी है और सेवकों की विनय तो भगवान सबसे पहले सुनते हैं। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। जो बनाओ सो भले ही प्रभु दीन हितकारी हो, पर प्रभु ने तो भरत जी को आज्ञा दी ना। और अयोध्या के तो सब वासी सदा से ही भगवान के अनन्य दास हैं जी। भरत जी बहुत चाहते थे ना कि रघुनाथ जी मुझे साथ क्यों नहीं लेते। बारंबार कहते ना, आप अयोध्यापुरी को आओ, आप अयोध्यापुरी को आओ। चित्त में अपने स्वभाव, प्रभु का जो स्वभाव है ना, बड़ा कोमल स्वभाव, भगवान की जो शरणागत वत्सलता है। भरत जी का तो भाव था, ऐसे ही तो मैं चित्त में समझकर आपकी शरण तक कर आया था। भरत जी के लिए प्रभु के चरण कमलों को छोड़ के और कोई गति थोड़ी है। और प्रभु तो फिर दीन हितकारी, दयामय देव है। दीन दयाल शरण हो तेरी, तुम बिन नाथ कौन गति मेरी। दीन दयाल, दीन दयाल शरण हो तेरी, तुम बिन नाथ कौन गति मेरी। तुम बिन नाथ कौन गति मेरी। दीन दयाल, भगवान का कोमल स्वभाव, भगवान की शरणागत वत्सलता, यही देख के भगवान के चरणों में भक्त अपना चित्त लगा देते हैं। भगवान दीन हितकारी हैं, दयामय हैं, सबके अंतःकरण के प्रभु साक्षी हैं। भरत जी तो कह के आए ना प्रभु से आते आते, हे दीनबंधु, इस दीन की दीनता कभी भूल में न पड़ जाए। मानो हम हमेशा हमेशा के लिए दीन ही बने रहे आपके चरणों में। भरत जी कह रहे थे प्रभु से एक दिन कि हे नाथ, मेरे लिए आप जैसे प्रभु तो आप ही हैं, पर आपके लिए मेरे समान तो अनेकों सेवक हैं। इसलिए जान के मेरे भीतर के प्रेम को पहचानो, आप मेरे अपराध अवगुण क्षमा करो। प्रभु के चरणों में बार बार लूटते थे। ये भरत जी याद करते हैं कभी कभी बैठ के नंदीग्राम में, पर्णकुटी में, जानकी मैया के चरणों में गिरते। लक्ष्मण जी को याद आता, बार बार हृदय से लगाते। शरीर पुलकित होता। फिर प्रतिज्ञा भी याद आती, हे रघुनाथ जी, वनवास की अवधि समाप्त हो जाने पर यदि आप पहले ही दिन अयोध्या ना आए तो प्रभु के चरण कमलों की सौगंध है, दुहाई है, आप अपने दास को जीवित नहीं पा सकेंगे।
भरत जी बड़ा अधीर होते थे जी। आपकी आज्ञा पाकर अवश्य अवध में रहूंगा। लेकिन भरत जी जब ते चित्रकूट ते आए, जब से चित्रकूट से लौटे, नंदीग्राम में पृथ्वी खोद ली, गड्ढा खोद लिया, बड़ा बड़ा सा गड्ढा 3.5 हाथ का। तो 3.5 हाथ का गड्ढा क्यों बनाया नंदीग्राम में? कि मेरे प्रभु इस पृथ्वी पर चलते हैं, भूमि पर, तो मेरे प्रभु के जहां चरण हो वहां भरत का मस्तक होना चाहिए। मैं अपने प्रभु का सेवक हूं, सबसे कठिन धर्म सेवकाई। तो 3.5 हाथ का गड्ढा बना लिया। उतना नीचे नंदीग्राम में रहते थे भरत जी कि जिस धरती पे मेरे प्रभु के चरण आते हैं वहां मेरा मस्तक होना चाहिए। उसमें गड्ढा खोदकर उसमें कुश बिछा लिया, पत्तों की कुटी बना ली, वहीं रहते थे। मृग चर्म धारण कर लिया। प्रभु के चरणों में उनका प्रेम, उनका नियम, उनका व्रत देख देख कर तो मुनियों में भी लज्जावश अपना, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ने भी लज्जित होकर अपना मस्तक नीचे कर लिया। क्या भरत जी का प्रेम है, क्या नियम है, क्या व्रत है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। ऐसा कठिन व्रत कौन धारण कर सकता है। प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर पूछकर बार बार वंदना करते, प्रभु प्रेम में भरकर उनकी आज्ञा लेके प्रजा के सब कार्य संभालते। शरीर का तेज तो पुष्ट होता, प्रेम बढ़ता जाता। देखो संसार में भरत जैसे भाई न कभी हुए हैं, न हैं, और न भविष्य में कभी होने के हैं। भरत जी ने भक्ति और भलाई दोनों की बहुत अच्छी तरह रक्षा की, क्योंकि वो स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही मार्ग में चलने वाले हैं। राज्य भी देखते हैं, प्रभु से प्रेम भी लड़ाते हैं। सारा संसार उन भरत जी महाराज की जय जयकार करता है। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। अरे जिस अनन्य व्रत का मुनियों के मन से भी आचरण करना कठिन है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उन्होंने ऐसे व्रतों को उन्होंने चातक के समान निभा लिया, जिसको श्रवण करने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। शोक के दाह से तो जलते ही हैं। तो भरत जी अयोध्या में और रघुनाथ जी चित्रकूट में। भरत जी को अयोध्या का सुख मालूम नहीं पड़ता, श्री रघुनाथ जी को वन का दुख मालूम नहीं पड़ता। गोस्वामी जी का भाव था, एक जगह कहते हमें तो भरत जी की रहनी सहनी बड़ी प्यारी लगती है। उनका वो सजल नेत्र, वो शिथिल वाणी से प्रभु का गुणगान करना, भोजन से, वस्त्र से, घर से और शयन संबंधी कठोर धर्मों को ग्रहण किया, उनकी प्रतिज्ञा, उनका प्रेम और नियम, ये सब निभाना, भगवान से सीताराम लक्ष्मण के वियोग की व्यथा का उनका सहन करना, लोक परलोक दोनों को त्याग कर केवल भगवान राम के चरणों की इच्छा करना, ये सब भरत जी के जो गुण है ना, विलक्षण प्रेम लक्षणा भक्ति के, दसदा प्रेमा परा रागानुगा भक्ति के, ये सब अकथनीय और अवर्णनीय है। भगवान श्री राम की भक्ति तो भगवान शिव जी, हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी ने भी जाना है, करने में बड़ी ही अगम है, सुनने में बड़ी मीठी जान पड़ती है। देखो भरत जी का क्या आचरण है। इसे सब चाहते हैं, भगवान की भक्ति मिले, यह सब चाहते हैं, पर प्राप्त तो कोई बिरला ही करता है। फिर भी युग युग में भगवान श्री राम की ये भक्ति जगमगाती रहती है। अरे जिसके बिना रिद्धि सिद्धि और 4 प्रकार के जो मोक्ष है ना, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और सारिष्टि, इनकी सुंदर गति रूप होकर भी अगति ही है ये चारों मुक्तियां भगवत प्रेम के बिना। एक दिन माता कौशल्या कहती हैं, चलो हम लोग राज सदन में चलते हैं। चित्रकूट होली है, भरत जी महाराज को नमन कर लिए, राज सदन की ओर चलते हैं।
एक दिन माता कौशल्या कहती है, अरे इस कैकेयी ने भला क्या चतुराई की, इसने तो व्यर्थ ही राम लक्ष्मण और सीता को वन में भेजा। इस कैकेयी ने व्यर्थ में ही अपने पतिदेव को देवलोक में पहुंचा दिया, और इस कैकेयी से भरत का भी क्या भला हुआ। मेरे भरत की बिल्कुल तरुण अवस्था और उसके शरीर में विरह रूप जैसे मानो कोई दावाग्नि लग गई। अरे इस कैकेयी ने क्या भला किया। जितनी प्रजा है उनके नेत्र भी मुझे कभी अश्रुओं से खाली दिखाई नहीं दिए। माता कौशल्या तो दिन रात चुपचाप बैठी मन ही मन खिन्न होती रहती हैं, सोचती हैं यदि हमारे प्राण राम के साथ नहीं गए तो रोना तो हमें उचित है ही नहीं। एक दिन माता कौशल्या विचारने लगी, अरे मेरे हाथ तो हाथ मलना ही लगा। भला मेरे बिना यहाँ क्या बहा जाता था, क्या नष्ट हो रहा था, जो मैं चित्रकूट से भी श्री राम के साथ नहीं गई। पतिदेव सुरलोक से धर गए, राम लक्ष्मण सीता वन में जा बसे, भरत ने मुनियों का व्रत धारण कर लिया, पर मैं तो शमशान की अग्नि के समान घर में ही रह गई। मानो कहती कि अब मुझे मृत्यु भी नहीं आती, वो आ सकती नहीं। लगता है विधाता को मेरा ही हृदय कठोर बनाने के लिए कहीं वज्र मिल गया था। भाव है कि जैसे मानो कहना चाहती हूं कि ब्रह्मा जी ने जब मेरा हृदय बनाया तो उनकी दृष्टि में वज्र दिखा होगा। माता को लगता है हाय हाय मैं अपने पुत्र को वन में पहुंचा कर लौट आई। उनके लिए तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी का सुख स्वप्न के समान हो गया। अरे जिन भगवान की विरह व्यथा को बांटने के लिए आज पशु पक्षी सभी जीव दुखी हो रहे हैं, फिर माता को तो लगता है अरे मैं तो माता हूं। भरत की दशा सुनकर, महाराज की गति का स्मरण करके और प्रजा को दीन देखकर भी मैं तो राम कहने में भी अब सक जाती हूं। ऐसा लगता है संसार में मनो हंसी हो। राम की माता होकर भी मैं जीवन धारण करती हूं। जो घोड़े थे ना प्रभु के रथ में पहुंचाकर आए थे सुमंत्र जी के साथ, माता सोचती इन घोड़ों को क्या समझाऊं। ये तो बारंबार अपने स्वामी श्री राम के प्रेम, उनका प्रेम इनके हृदय में बारंबार उमड़ता है। जैसे कोई दरवाजे पे आके बोले, ये भी उसी दिशा में देख देख के बार बार हिनहिनाते हैं। माता को याद आता है अरे इन घोड़ों को तो मेरे उन करुणामय पुत्रों ने बालकपन से ही अपने से हिला मिला लिया था। इन घोड़ों के भी नेत्रों में सदा आंसू भरे रहते हैं। ये भी खान पान को भूल गए, सदा रोते ही रहते हैं। ये राम का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। हृदय में उसका स्मरण हो जाए तो ये दुख से व्याकुल हो जाते हैं। माता कौशल्या बार बार एकांत में कहती है, हे राघव तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ। यहां अपने इन घोड़ों को देख लो, देख के फिर वन में चले जाना। प्रभु इन घोड़ों को भी दूध पिलाते थे बचपन में, अपने हाथों से खूब पुष्ट कर करके बड़ा पुचकारते थे इन घोड़ों को। इन घोड़ों के भी प्रभु श्री राम बड़े लाडले थे बचपन से ही। माता कौशल्या कहती है, राम तुम आओगे ना तो एक बात बताऊंगी।
ये जो तुम्हारे अत्यंत प्रिय जो घोड़े हैं ना, भरत तो तुमसे भी 100 गुना बढ़ के इनकी संभाल करते हैं, पर ये भी कितना भी पुचकारो ये दिन दिन दुर्बल होते हैं। कभी कभी पथिकों से, पक्षियों से माता कहती तुम्हें वन में कहीं राम मिल जाए तो उसको मेरा संदेश कहना। मुझे इन घोड़ों की सबसे बढ़कर चिंता है। देखो कितने कोमल भगवान, सिरस सुमन के समान सुकुमार, उनको भी विंध्याचल पर्वत पर चढ़ना पड़ा था। माता तरह तरह से व्याकुल होती है। अयोध्या का जो राज सदन है वहां तो तपस्विनियां हैं। अयोध्या में बड़े दारुण दुख हैं जी, बड़े दारुण दिन चल रहे हैं। क्षण क्षण जो दुख की वरह की वेदनाएं नया नया रूप धारण करती है। आहार हो चाहे जल हो, शयन हो या श्रृंगार, सबको मनु काटने को दौड़ते हैं। सबको सहज अरुचि हो चुकी है। हर समय रुदन, अनाहार रहना, भूमि पे शयन करना, मानो तपस्वियों का जीवन सबका बन गया। दूसरों के संतोष के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए, मानो थोड़ी बहुत प्रसन्नता एक दूसरे को संभालने के लिए दिखाते हैं। पुरजन हो चाहे परिजन हो, सभी श्री रघुनाथ के वियोग से बड़े व्याकुल हैं। कोई न कोई, सबने व्रत, कोई न कोई अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। अगर अयोध्या में कोई कुछ नहीं कर सका तो वो एक ही व्यक्ति है। अयोध्या में एक ही व्यक्ति कुछ नहीं कर सका। कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। वो थे अकेले शत्रुघ्न कुमार। भरत जी ने सबकी सार संभार उन पर छोड़ी। हार के भी आभूषण, वस्त्र, राजसी धारण करते। बलकल पहन नहीं सकते, जटा रख नहीं सकते। भरत जी महाराज की आज्ञा है। अरे सामान्य आभूषण भी किसी प्रजा के शरीर पर दृष्टि में दिखाई नहीं पड़ता था। सब नागरिकों ने, वहां की अवध की सब प्रजा ने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे। जितने ब्राह्मणों का वर्ग था सब ने वलकल पहन लिया था। बालकों के शरीर पर भी आभूषण दिखलाई नहीं पड़ता था, दुर्लभ हो गया था। अब जो अबोध शिशु है उनको सुसज्जित करने का उत्साह किसमें बचेगा। जिन अवध की स्त्रियों की शोभा और श्रृंगार की स्पर्धा होड़ देवराज इंद्र की महारानी भी कर नहीं सकी कभी। वे अवध की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, सब तपस्विनी हो चुकी हैं। रुक्ष केश, श्वेत परधान, सब के सब तपस्विनी। भूमिशयन, अल्पाहार, आभूषण से रहित देह। अयोध्या के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, नर नारी, मानो सबका जीवन उपासना का जीवन व्यतीत हो रहा है। सबकी संभाल शत्रुघ्न कुमार को करनी थी। सब उदासी रहते थे। अवध की जो प्रजा है, उनका जो समस्त परिवार है, वो तो सब भगवान श्री रघुनाथ जी का ही था। तो राज समार की तो, प्रभु के राज्य की तो सेवा करनी पड़ेगी, सार संभार करनी है। ये सब काम हिस्से में आया श्री शत्रुघ्न कुमार के। सबके लिए एक ही आश्वासन, श्री रघुनाथ 14 वर्ष के बाद समाप्त होते ही लौट आएंगे। मानो अभी से स्वागत संभार की प्रेरणा देने में लग जाते थे राज सेवक भी, शत्रुघ्न कुमार भी। मानो किसी भी तरह सब जीवन तो धारण किए रहे। और जो माताएं हैं वो तो तपोमय हो गई। अमित असीम वात्सल्य, इतनी दयामयी, इतनी करुणामयी माताएं।
उनकी क्या सेवा करेंगे शत्रुघ्न कुमार? किसी को 2 घूंट दूध, किसी को 2 फल ग्रहण करा लें, वो भी वो स्वीकार कर लें तो बहुत भारी सफलता है। और माता सुमित्रा, अरे वो तो इतनी महिमामयी है कि नित्य वंदनीय है, उनसे कोई क्या आग्रह करेगा? अरे अगर वो न होती, माता सुमित्रा अवध में न होती, तो वो जो दारुण दिन थे ना अवध के उन दारुण दिनों में, जो अवध का अंतःपुर था, जहां माताएं हैं, बहुएं, उनका जीवन सुरक्षित रह सकता नहीं था। वो स्वयं सबका ध्यान रखती, सबको संभालती, सबको आश्वासन देती रहती थी। कभी कभी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न कुमार से कहती थी, बेटा लक्ष्मण ने मुझे पुत्रवती बनाया, श्री राम की सेवा में लगकर उसने मुझे भी धन्य कर दिया। वे प्राय कहती रहती थी कि हे शत्रुघ्न कुमार, तुम्हें उससे कठिन कर्तव्य प्राप्त हो गया। एक शत्रुघ्न कुमार पे कोई नियम नहीं था, राज्य का संचालन, राजसी आभूषण वस्त्र। माता सुमित्रा आशीर्वाद देती कि चलो ठीक है, उस लक्ष्मण से भी कठिन कर्तव्य तुम्हें प्राप्त हुआ। ऐसे भारी दुख के समय में प्रसन्न चित्त रहना और सबको प्रसन्न रखना, लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने को प्रसन्न मुख रखना, तुम्हारा कर्तव्य बेटा बहुत कठिन है। तुम इसका निर्वाह कर सको, ये जननी तुमको आशीर्वाद देती है। माता की प्रेरणा, उनकी मंगल कामना ही उनका बल था। और सबसे कठिन था संभालना माता कैकेयी को, क्योंकि उनकी पीड़ा का पार नहीं था। देखो बहुत संक्षेप में बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनकी पीड़ा का कोई पार नहीं था। वो तो जब शत्रुघ्न कुमार को देखती, वो कहती, अरे कुमार तुम अभी भी इस दुष्टा का सम्मान करते हो। वो प्रायः क्रंदन कर उठती थी। अंततः तुम तो राम के ही अनुज हो ना। राम, मेरा शील सिंधु राम। अरे उस राम ने तो अब भी नहीं जाना कि उसकी मां कैकेयी नहीं है। अपने उस राम को भी मैंने निर्वासित कर दिया। कहाँ होगा, कहाँ होगी उसके साथ मेरी सुमन से भी सुकुमार पुत्र वधु वैदेही? वो किस हाल में होंगे? बहुत पीड़ित होती माता कैकेयी। कभी कभी उनको प्रसन्न करने के लिए शत्रुघ्न कुमार जाते, माता दूध है क्या? मानो कहते भूख लगी है। माता कहती, कुमार तुम क्या यहाँ दूध पीना चाहते हो? तुम इस कैकेयी के हाथों से, हाथ क्या है, कलुषित हाथ है ये, इनके हाथों से दिए फल स्वीकार करोगे? शत्रुघ्न कुमार इसलिए जाते कि माता कैकेयी कुछ तो स्वीकार करें, दूध ही पी ले, एक आध फल ही ले ले। जब माता कैकेयी से कोई उनके भूख प्यास की चर्चा भी करता ना, तो उन्माद हो जाता था उनको। वे अपने हाथों को बार बार देखने लगती। मैंने इन्हीं हाथों से, मैंने राम को, लक्ष्मण को, जनक नंदिनी को बलकल दिया पहनने को। शत्रुघ्न कुमार तुम्हें भय नहीं लगता इस कैकेयी से? तुम मेरे हाथ से फल लेना चाहते हो, फल खाना चाहते हो? अरे जो राम को निर्वासित कर सकती है, वो क्या तुम्हें विष नहीं दे देगी? असल में माता कैकेयी जब से चित्रकूट से लौटी थी, उनकी व्यथा अत्यधिक बढ़ चुकी थी। चित्रकूट में भगवान श्री रघुनाथ जी ने, उन भगवती श्री धरानंदिनी ने वहां पर बार बार इतना अधिक सम्मान किया, इतनी आत्मीयता उनसे, उसमें ना कोई आडंबर, न कोई कृत्रिमता। माता के लिए तो सब दारुण विष हो गया। शरीर उनका अत्यंत क्षीण हो चुका था, उनका मुख बिल्कुल रक्तहीन।
वो अपने को पति घाते नहीं मानती थी। उनको लगता था अपने परमेश्वर की तो मैंने स्वयं ही हत्या कर दी। हाय वो मेरे नाथ, वे बड़े रोए, वो बड़े गिड़गिड़ाए। इस अभागी के सम्मुख उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने इसके पैर पकड़े, पर इस अधमा के लिए कोई व्यवस्था यमराज के पास भी नहीं है। उन महाराज की मर्म पीड़ा को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। अब मैं व्रत किसके लिए करूं, अनुष्ठान किसके लिए करूं, नियम किसके लिए लूं? अपने राम को तो इस पापिष्ठा ने ही निर्वासित किया है। इतनी व्याकुल होती, और उधर 3 बधुएं अवध में, वे तपो मूर्तियां, साक्षात तप की मूर्ति है वो। श्री मांडवी जी वो तो जगत धात्री हैं। वे तप की मूर्ति। देखो महाराज विदेह की पुत्री और चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्र वधु आज वन भटकती है। इससे बड़ा अभाग्य इन 3 तपो मूर्तियों का और क्या होगा। श्री मांडवी जी तो नित्य ही गंभीर हैं, बड़ी शीलमयी। जब से भरत जी महाराज नंदीग्राम में नियम स्वीकार करके स्थिर हो गए, वही नियम सब के सब नियम भरत जी के श्री मांडवी जी ने राज सदन में अपने लिए बना लिए। नंदीग्राम से लौटते शत्रुघ्न कुमार सबसे पहले श्री मांडवी जी के कक्ष में पहुंचते। ऐसा दर्शन करके लगता मानो तपस्या की अधिदेवी कोई साकार रूप धारण करके विराजमान हो। न वहां कोई शैया है, न स्वर्ण आसन है, न कोई साज सज्जा है। भूमि पर कुशा बिछी है, कोई आभूषण नहीं, मुक्त केश, मानो मूर्तिमती तपस्या अपना रूप धारण करके आसीन हो। शत्रुघ्न कुमार को देखते ही ये तीनों बहनें हमेशा उनको लालजी कह के बुलाती। अब श्री जानकी मैया तो वन में है, यहाँ श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी लालजी कह के बुलाती। सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न कुमार, और श्री मांडवी जी ने तो शत्रुघ्न जी को शायद ही कभी कुमार कहा हो, वो लालजी ही कहती थी। जब शत्रुघ्न कुमार आते तो कहती, लालजी तुम इस तपस्विनी के कक्ष में आते हो, यहाँ तो तुम्हें तृण के ही आसन से संतोष करना पड़ेगा। बड़ी महिमामयी है, बड़ा सरल स्वभाव। वो तो कहती हैं, शत्रुघ्न कुमार रोने लगे। हाय हाय, एक तो नंदीग्राम में, एक राजभवन में। वो कहती है, अरे मेरे स्वामी ने जो कुछ स्वीकार किया है, अगर मैं उसको ग्रहण न करूं तो वो तो अपूर्ण ही रहेगा। मैं तो उनका शेष अर्धांग हूं, मुझे भी उनके नियमों को ग्रहण करना है। शत्रुघ्न कुमार कहते, पर आर्य ने आपके लिए तो ऐसा कोई निर्देश किया ही नहीं। अरे उनके आदेश की अपेक्षा भी क्या है, जो उनकी स्वीकृति हो। वो क्या मांडवी की स्वीकृति ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। एक दिन श्री मांडवी जी ने शत्रुघ्न कुमार से कहा, लालजी ये तुम्हारे अयोध्या के राज सदन में आकर मैंने सीखा। क्या सीखा? प्रधान ही जीवन है। बहुत गंभीर होके श्री मांडवी जी ने कहा, लालजी अयोध्या में मैंने सीख लिया, प्रधान ही जीवन है, मानो देना ही देना जीवन है। ग्रहण करना तो तुम्हारे अवध में किसी ने सीखा ही नहीं। देखो ना, छोटी माता ने एक बार केवल प्रमाद किया, माता कैकेयी का स्मरण किया। श्री मांडवी जी ने शत्रुघ्न जी से, छोटी माता ने केवल एक बार प्रमाद किया। प्रमाद करते हट किया ना, 2 वरदान मांगे। आज तक उनके पास पश्चाताप के अतिरिक्त जीवन में रही क्या गया है। अब मेरे पास भी कुछ नहीं है तुम्हें देने को, पर मेरे जो आराध्य है नंदीग्राम में, उनके जो नियम है, उन्हीं नियम को लेके मैं यहाँ रहती हूँ। शत्रुघ्न कुमार ने मांडवी जी से कहा, हाँ अवध में एक शत्रुघ्न है जिसने त्याग नहीं सीखा।
मानो कोई विनोद करना चाहते हैं, पर इतना भारी दारुण दुख उस विनोद में, हास्य में छिप तोड़ ही सकता है। उनको तो आज्ञा है सबको प्रसन्न रखने की। मांडवी जी कहती है शत्रुघ्न कुमार से, लाल जी ये जो आप वस्त्र धारण करते हो ना, और ये जो आप आभूषण धारण करते हो, और ये जो उल्लास का अपना मुख दिखाते हो ना, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। ये क्षमता केवल अयोध्या में आप में ही है। इतनी क्षमता अयोध्या में और किसी में मैंने नहीं देखी। श्रुतकीर्ति तो मेरी छोटी बहन है, उसने तो मुझे भी पराजित कर दिया इस विषय में, क्योंकि शत्रुघ्न कुमार राजसी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं तो श्रुतकीर्ति जी भी धारण करती है। तो श्री मांडवी जी क्या पाती? भरत जी महाराज का प्रसाद आता नंदीग्राम से, जब वो पा लेते दिन में एक बार। शत्रुघ्न कुमार तो आग्रह करते ना, एक आध फल खा लो, एक दो घूंट दूध ले लो। वो तो कहती लाल जी मुझसे ये सब आग्रह करो मत, मुझ में शक्ति नहीं है, मुझे तो अपने नाथ के पदों का ही अनुसरण करने दो, इसी की अनुमति तुम मुझे दे दो। तो गौ के मूत्र में उबाल दिया जाता गाय को खिलाया हुआ जौ, जो 36 घंटे में बाहर आता गोबर के साथ, उसको धोकर कूट कर उसकी दलिया बनती, गौमूत्र में वो दलिया पकाई जाती। भरत जी का यही आहार था। भूमि शयन करते, त्रिकाल स्नान करते। तो श्री मांडवी जी भी यही शत्रुघ्न कुमार से प्रसाद वहां से मंगा लेती नंदीग्राम से। जब भरत जी पाते वो प्रसाद, जो भी बचा कुचा आता बस वो वही पाती थी। 14 वर्ष। माता सुमित्रा एक दिन उनके पास आ गई, अब बेटी मांडवी तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, किसने कहा है? शत्रुघ्न कुमार ने थोड़ी लगा दी जाके माता सुमित्रा से, अब आप जाओ, मेरे बस की नहीं है। वो कुछ नहीं पाती, थोड़ा बहुत जो प्रसाद आता है नंदीग्राम से सो ही पा लेती। अब माता सुमित्रा ने आके एक दिन कहा, तुम्हें किसने कहा है? कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें करने की ये सब, वो नंदीग्राम में करता है उसको करने दो। मैं भरत से कहूंगी, मेरी सुमन से भी कोमल पुत्र वधू से वो तप करने की आकांक्षा करने लगा है। अरे अवध के तो सब कुमार ही निराकांक्ष है ना, किसी में कोई आकांक्षा का है? श्री मांडवी जी ने माता सुमित्रा से बड़ी कोमलता से कहा, माता क्या आपकी ये पुत्री अपनी जीजी धरा नंदिनी से अधिक सुकुमार है? इसको क्या इतना भी अधिकार नहीं कि आपके पुत्र ने जो स्वीकार कर रखा है मैं उसको अधिकार से स्वीकार करूं उस नियम को? माता सुमित्रा हार गई। तू जिसमें प्रसन्न रहे बेटी। माता सुमित्रा का स्वभाव ही अधिक आग्रह का नहीं है। वो तो जाते जाते कहती, तू अधिक तप न कर, मेरी तो बस यही इच्छा थी, आप चिंता ना करो, मुझे तो इन कार्यों में सुख मिलता है, और जिन कार्यों में सुख मिलता है फिर वो तप कैसे हो सकते हैं? मुझे इन्हीं कार्यों में आनंद मिलता है। और जब श्री शत्रुघ्न कुमार कवि श्री उर्मिला जी के कक्ष में जाते, वहां की उस कक्ष की स्थिति बड़ी अवर्णनीय हो जाती। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इतनी ओज में ही है उर्मिला जी, पूरी चेतना में कभी शत्रुघ्न कुमार को मिली नहीं। कभी क्रंदन करती, कभी बड़ी सप्रसन्न, कभी उनका शरीर जैसे वियोग की गति से झुलसा हुआ रक्तहीन मालूम पड़ता, कभी उनके मुख की अद्भुत कांति होती। शत्रुघ्न कुमार को लगता कभी कभी तो बड़ी कठिनाई से मेरी ओर देखती है, एक शब्द भी बोलने में उनको कष्ट होता है। और कभी कभी
उनकी वाणी बोलते बोलते रुकती नहीं। बड़ी कला निपुणा थी उर्मिला जी, अत्यंत कहते ना सुरुचिपूर्ण। थी तो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अयोध्या ही बड़े त्याग और वैराग्य की भूमि है। वहां केवल यही है। और आगे तो अयोध्या में ये चीजें और बढ़ जाएंगी प्रभु के आने के बाद। अयोध्या को सहज ही नहीं कहते कि अवध तो त्याग और वैराग्य की भूमि है। हरिशरण बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। वो तो शत्रुघ्न कुमार को देखते ही कहती थी, लाल जी देखो यहाँ कोई बहाना ना बनाओ, हमारे सबसे तपस्वी देवर आप ही हो। आपने ये जो दिव्य वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण धारण किए हैं, ये बाहर के लिए तो राज सदन में अवध के राज्य में चल जाएगा, पर तुम यहाँ आके थोड़ी शांति पाओ। देखो तुम्हारे लिए ये वलकल रखा है मैंने, मुझे पता है इस वलकल को थोड़ी देर तुम धारण करोगे तो तुम्हें अधिक शांति मिलेगी, तुम्हें शीतलता मालूम पड़ेगी, तुम्हें सुख मिलेगा। तो कुछ क्षणों के लिए छिपके ही इस वलकल को पहन लो। श्री शत्रुघ्न कुमार उनके पास जाके वलकल धारण कर लेते, माताएं ना देखें, भरत जी महाराज के पास बात ना पहुंचे, किसी को पता ना पड़े, थोड़ी देर तो ये राजसी वेशभूषा उतर जाए। एक दिन उर्मिला जी उनसे कहती हैं, लाल जी आपके जो अग्रज हैं, अग्रज तो कई है, मानो आपके अग्रज लक्ष्मण जी महाराज के लिए कहती है उर्मिला जी, आपके जो अग्रज हैं इसी वेश में वन में रहते हैं। जब शत्रुघ्न कुमार वलकल पहनते ना तो उर्मिला जी एकटक देखती। शत्रुघ्न जी कहते केवल उनकी अलकें ही खुली नहीं रहती हैं, उन्होंने जटा बना ली, बस इतना ही अंतर होता है। बात यह है कि लक्ष्मण जी महाराज जब गए माता सुमित्रा से विदाई लेके, तो उर्मिला जी ने थाल सजाई थी आरती की, तिलक करने के लिए, आरती करने के लिए। डर के मारे वहां गए ही नहीं कि जैसे राम जी के साथ श्री जानकी मैया पीछे लग गई कि हम भी जाएंगे, कहीं मैं उर्मिला जी से मिलने जाऊं और ये भी पीछे लग जाए, तब तो मेरा वन में जाना बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं बचेगी। मानो 14 वर्ष तक आरती की वो थाल जलती रही। 14 वर्ष तक भरत जी महाराज शयन नहीं किए। 14 वर्ष तक सुमंत्र जी ने अपने को एक कक्ष में बंद कर लिया। 14 वर्ष तक निषाद राज गुह ने अपने नेत्र बंद कर लिए, केवल विलाप करते और पीछे उनके नेत्रों से रक्त प्रवाह होते थे। चौदह वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज कभी सोए ही नहीं वन में। वो अयोध्या त्याग और वैराग्य की भूमि क्यों नहीं होगी? उस अवध जैसा क्या हो सकता है? एक दिन उर्मिला जी पूछती हैं, लाल जी ये बताओ कि आपके अग्रज कुमार कभी लौटेंगे वन से, और जब लौटेंगे तो क्या इस दासी को उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? मेरी आरती की थाल अभी भी ज्योत जलती है। इस भावना में कि मेरे स्वामी जब वन से लौटेंगे मैं स्वागत करूंगी, आरती उतारूंगी, हफ्तों हफ्तों वो इसी भावना में तल्लीन रहती थी। उनका जो काव्य कौशल था ना, अंतःपुर जो था अवध का, उसकी तो एकांत साधना का मानो संगीत हो गई हो। अरे महाराज, ऐसे ऐसे प्रसंग है। सियावर रामचंद्र की जय। बस के नहीं है इसको ज्यादा बढ़ाना, अपने तो नंदीग्राम तक ठीक है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो कल एकादशी है।
बड़ी सुंदर एकादशी है और कलयुग में एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली है, सब कामनाओं को देने वाली है, सब पापों का नाश करने वाली है। पापों का नाश क्यों होना है? क्योंकि भगवान का ध्यान स्थिर नहीं होता जब तक शरीर में पाप हैं। जब हमारे शरीर में पाप नहीं होंगे, भगवान का ध्यान हृदय में स्थिर होगा। सब पापों को नाश करने वाली, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वो तो इसका त्याग कभी करते नहीं। शास्त्रोक्त विधि से एकादशी का व्रत जो करते हैं अजीवो जीवन मुक्त हैं, वो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत, द्वादशी को पारण करके भक्तजन श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। तो जो श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी का शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है, लोक परलोक में सब इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं। इसलिए भैया परलोक की भी कोई न कोई इच्छा दिल में बना कर रखो, ये बहुत खास बात है। परलोक, लोक में संसार में तो बहुत इच्छाएं कामनाएं अपनी हमें पता है, पर परलोक की भी कामनाएं सजा लो। इस कामदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, लोक परलोक की सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बड़ी पवित्र एकादशी, बड़ी पावन महापातक नाशनी, जो व्रत करे उसको भोग और मोक्ष सब मिल जाए। कल के भगवान का जो पूजन है, पुरुषोत्तम भगवान का पूजन विशेष है पुरुषोत्तम मास में। देखो कुछ बताना था ना पुरुषोत्तम मास का। पुरुषोत्तम मास में कल जो एकादशी है, धूप दीप पुष्प और नैवेद्य, फल फूल, फल का विशेष पूजन होगा। एकादशी में भगवान को फलों का विशेष भोग लगेगा। रात्रि में जागरण करके पुरुषोत्तम भगवान का पूजन होगा। और कल से जो एकादशी है, जो अधिक मास अभी 1 महीने से चल रहा था, कल एकादशी है और 5 दिन कल से, कल 12 तारीख है, 12, 13, 14, 15, 16 तक 5 दिन हो गए। 5 दिन अगर कोई व्रत ले लिया जाए, व्रत का अर्थ है कोई नियम 5 दिन के। देखो अवध में सब कितना व्रत लेकर जी रहे हैं प्रभु के दर्शन की कामना से। तो अधिक मास पूरा चला गया, अब तो ये 3 साल बाद आएगा। तो कोई व्रत कोई नियम ले लें केवल 5 दिनों के लिए, तो उसका फल पूरे अधिक मास का हो जाता है। तो क्या व्रत और क्या नियम ले सकते हैं? पहली बात तो ये है कि रोज कल से अमावस तक शाम को, सुबह भी किसी भी समय 5 दीपक भगवान को घी का जलाएं। 5 दीपक अगर स्वस्तिक बना के जलाएं तो बहुत अच्छा। स्वस्तिक के चारों कोनों पर 1-1 दीपक और बीच में मध्य में 1 दीपक, या 5 दीपक घी का भगवान को नित्य प्रति दिखाना है। और जब दीपक दिखाएं तो चारों तरफ जल का घेरा डालकर तब दीपक जलावें। ध्यान से सुनो, जल का घेरा लगा करके तब दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद जो अपने दिल की कामना है ना, अपने मन की बातें, देखो ये जो चीज़ बताई जा रही है ये अधिक मास की नहीं है, ये उस अधिक मास की है जो अधिक मास श्रावण में आता है। और अभी लगभग 19 साल के बाद श्रावण में अधिक मास आया हुआ है। तो 5 दीपक नित्य जलाए जाएं। 1 पान का बीरा भगवान को रोज भोग लगाया जाए, पान का बीरा। और 1 गोल गोल सुपारी होती है ना, साबुत, 1 गोल सुपारी भगवान शिव को और 1 गोल सुपारी भगवान माता पार्वती को, इन दोनों को अर्पित की जाए। जिस समय 1 पान बीरी का भोग भगवान को लगाया जाए, उसी समय 1 सुपारी भगवान शिव माता गौरी को भी अलग अलग 1-1 अर्पित की जाए। और जो मनोकामना हो उस समय कह देनी चाहिए। इसके बाद 5 दिन तक अगर हम पृथ्वी पे शयन कर सकें तो बहुत अच्छा। पूरे अधिक मास में भूमि शयन का फल होगा। 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन से भी ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, मन से भी ब्रह्मचर्य भंग नहीं होना चाहिए। मन भी गया तो ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है। तो 5 रात्रि अगर हो सके तो भूमि पर शयन करें। 5 दिन के लिए ब्रह्मचर्य धारण करें। 5 दिन अगर हो सके तो एक समय अन्न का भोजन करें और दूसरे समय फलाहार कर लें। ये कहने की बात नहीं है, ये बहुत भारी अनुष्ठान और बड़ा भारी व्रत कहा जाता है। केवल 5 दिन भी हो जाए तो संपूर्ण अधिक मास पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त होता है। इसके बाद देखो कल जो एकादशी है, 5 दीपक कल से जलाना शुरू कर दो।
शाम के समय प्रदोष काल क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से 15 मिनट बाद तक जो ये समय होता है, ये 1 घंटा प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में ही दीपदान किया जाता है। एकादशी के अगले दिन इन 5 दिनों में अधिक से अधिक धर्म का आचरण करना है, सत्कर्म का आचरण करना है, अधिक से अधिक मौन रखना है, अधिक से अधिक अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान में लगा रखना है। जब द्वादशी आएगी तो द्वादशी पे महादान होता है और इस अधिक मास में उस महादान की इतनी अद्भुत विलक्षण महिमा है कि वो वाणी में नहीं आ सकती। दान क्या करना है, जो लोग महाद्वादशी मानो परसों दान न कर सके किसी ब्राह्मण को, वो अमावस के दिन दान करेंगे इन वस्तुओं का। क्या दान करना है, एक सतनाजा होता है जिसमें 7 तरह के अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, मक्का और काली उड़द। ये जो 7 अनाज हैं इनको सतनाजा कहते हैं। इसकी एक एक पोटली बना लो, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, जो भी, उसको एक जगह बांध लो और ब्राह्मण को दान करो। इसके अलावा एक सप्त धान्य होता है, ये महाद्वादशी परसों जरूर करना। आज का समय इसकी तैयारी कर लो, जो कुछ कमी बचे उसकी तैयारी कल कर लो। सप्त धान्य होता है जिसमें धान, जौ, गेहूं, मूंग, काली उड़द, काकुन, सामा और चना, ये 7 धान्य का दान इस द्वादशी पे ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। सतनाजा का दान, 7 तरह के अन्न और 7 तरह के धान्य, इनका दान ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। गौ सेवा हो सके तो नित्य करना है, नहीं तो अमावस पे गाय के लिए गुड़ और हरा चारा। भगवान शिव को अमावस के दिन या नित्य ही शिवलिंग पे कनेर का फूल, पीला फूल, कभी कभी नारंगी फूल भी आता है, श्वेत भी आता है, और अमावस को बता देंगे, ध्यान ही नहीं आता कुछ जल्दी। एक काम करना, इस बार 16 तारीख को अमावस है, रात के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के पास जहाँ शिवलिंग हो, या शिवलिंग नहीं मिलता है तो घर में जो भगवान शिव का स्वरूप है चित्रपट के रूप में, एक दीप दान करना है। रात भर जल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट भी बहुत अच्छा। भगवान शिव को दीप दान करना है अमावस की रात को, और उसी समय एक अपने ठाकुर जी को भी दीप दान करना है अमावस की रात को। अमावस बहुत बड़ा दिन होता है। अमावस के दिन मन और बुद्धि एक हो जाते हैं। मन बुद्धि एक कैसे होते हैं, क्योंकि अमावस के दिन इतना भारी दिन होता है, वो भी अधिक मास की अमावस है, बुधवार को पड़ रही है। देखो, अमावस में सूर्य और चंद्रमा एक हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा एक हो जाते हैं तो मन का देवता है चंद्रमा, बुद्धि का देवता है सूर्य। मन और बुद्धि एक हो जाते हैं इस दिन का, इसलिए इतना लाभ उठाना चाहिए। जीवन भर जल्दी मन बुद्धि एक नहीं होते, अमावस के दिन मन और बुद्धि एक होते हैं। भगवान शिव को, भगवान श्री हरि को, अपने इष्ट देव को जोत जलाएं। सुबह तक जल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो जल जाए वो बहुत बढ़िया। बाकी चर्चा कर सकते हैं 5 दिन के व्रत में, आगे ले लें, बहुत समय हो गया जी, क्या बोले बताओ। तो 5 दिन भूमि शयन हो सके तो, ब्रह्मचर्य हो सके तो, एक समय अन्न, एक समय फलाहार, 5 दीप दान नित्य करना है। जल का घेरा लगा के नीचे जल गिराकर, ऐसे खुली जगह में, खुली बिना आधार के दीपक नहीं रखते, नहीं तो सफ़ेद तिल ले लो, सफ़ेद जल का घेरा लगाया, सफ़ेद तिल रख दो, फिर दीपक रख दो। और जो दीप दान कर रहे हैं, अगर उस दीप का चंदन और से हल्दी से तिलक करके, पूजन करके उसको दान करें तो वो और अच्छा होता है। और ब्राह्मण को महाद्वादशी का जो दान होता है वो अनंत गुना होता है। पूर्णिमा पे जो दान होता है वो 1000 गुना, अमावस के दान का फल लाख गुना होता है, लेकिन जो महाद्वादशी के दिन दान किया जाता है वो अनंत गुना फल देने वाला होता है। फल लेना नहीं है, सब तेरे अर्पण करना है, हमें प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। शरीर में पुण्य नहीं होगा तो जीवन में संत और सत्संग का लाभ कभी होगा नहीं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, कुछ चर्चा आगे हो जाएगी। 2 पल नाम बोलो और वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।